वहीं पे गार है। जो ये जो आपके सामने सबसे बड़ी चोटी नजर आ रही है, इस पहाड़ी का नाम जबले नूर है। आपके सामने उल्टे हाथ पे जो सबसे बड़ी चोटी नजर आ रही है, इस पहाड़ी का नाम जबले नूर है। उल्टे हाथ पे जी, आपके उल्टे हाथ पे इस पहाड़ी का नाम जबले नूर है। इस पहाड़ी के ऊपर एक गार है, उस गार का नाम गार हिरा है। गार हिरा की दो अहम बातें हैं। एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने उम्मत के लिए अकेले में बैठ के इबादत किया करते थे तो वो इसी पहाड़ी पर चढ़कर उस गार में बैठ के अकेले में इबादत किया करते थे। इस गार पे ऊपर जाने का पहले कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिस तरह अब बना हुआ है। जैसे पहाड़ी का नॉर्मल रास्ता होता है वैसी ही रास्ता था। ये सारी पहाड़ियाँ थी। वो ऊपर चढ़ के कितनी मुशक्क़तों के बाद जाके अपनी उम्मत के लिए अकेले में बैठ के इबादत किया करते थे। दूसरी अहम बात, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जो कुरान की पहली आयत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पहली वही लेकर इस दुनिया में नाजिल हुए तो वो इसी गार में लेकर नाजिल हुए थे। ये दो चीज़ें इस गार के बारे में है, गार हिरा के बारे में। और इस गार को ऊपर जाने के लिए पहले बहुत टाइम लगता था। अब जो कि अगर आप गौर करें तो नीचे से लेके चोटी से नीचे तक प्रॉपर रोड और सीढ़ियाँ बनाई जा चुकी हैं। जो टाइम लगता है नॉर्मल वो 1.5 से 2 घंटे हैं ऊपर आने जाने का। आइंदा सालों में जो हरम के अंदर आपने चलती हुई गाड़ियाँ देखी हैं, गोल्फ गाड़ियाँ तवाफ और सफ़ा मरवा में, वो गाड़ियाँ भी चलाई जाएंगी। और हो सकता है अगले साल से यहाँ चेयर लिफ्ट्स भी चलाई जाएँ। ये इतनी आसानियाँ उन दिनों में नहीं थी। ये रोड नहीं थे, ये रास्ते, सीढ़ियाँ ऊपर कुछ भी नहीं था। आजकल लोग इतनी सहूलतों के बाद ऊपर नहीं जाते। तो अब गुजारिश ये है, हम जो कंपनी वाले हैं, हमारा जो मेन मकसद था वो आपको अरफात और मीना मुज़दलिफ़ा के बारे में बताना था। और माजरत इस बात की है कि हम मीना मुज़दलिफ़ा में नहीं जा सके। गुजर चुके हैं लेकिन वहाँ उतार नहीं सके। मेन मकसद ये था कि जो मैंने आपको उधर भी बताया है, जो जिन्होंने नहीं सुना, जबल रहमत मस्जिद निमरा में जाना फ़र्ज़ नहीं है। आपका जो फ़र्ज़ है उस हुदूद में रहना फ़र्ज़ है। कुछ लोग इन चीज़ों को फ़र्ज़ समझ कर निकलते हैं, जिनकी वफ़ात भी होती है और कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं। अब आप लोग काइंडली बसों में चले जाएं। आप पाकिस्तानी, जब आखिरी पाकिस्तानी इस मुल्क से निकल के वापस जाएगा तब तक हम ज़ियारतें करवाएंगे। आजकल जो ज़ियारतें कही जा रही हैं, जो करवाई जा रही हैं, वो सिर्फ एक दिखाई जा रही हैं और जो प्रॉपर ज़ियारत होती है वो नहीं करवाई जा रही। उम्मीद है आपको हज के बाद जब ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी, आजकल नुसुक कार्ड का इशू है, सबको पता होगा इस बारे में, हमारे लिए भी इशू है। इसलिए हम हर बस में लड़का नहीं रख सकते। मैं खुद गाड़ी पे आपके पीछे आ सकता हूँ, बस में नहीं बैठ सकता। बस में बैठूंगा तो इसमें मेरे लिए मसला बन सकता है। इसलिए आप जो मेन 2-3 पॉइंट्स थे वो हमने आप सबको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। अब जिन्होंने प्लीज़ सुन लिया है वो पीछे चले जाएं, जिन्होंने नहीं सुना वो काइंडली आगे आ जाएं।